बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट एंड रेडियो एक्टिविटी का लास्ट टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशन। तो स्टूडेंट, बैकग्राउंड रेडिएशन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू रेडिएशंस कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। जो हम ह्यूमंस, तो वो नॉर्मली बहुत टाइप के जो है या मैक्सिमम जो है हम क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं रेडियो एक्टिव या ये जो रेडिएशंस है इसको हम एक्सपोज होते हैं। इन रेडिएशंस को जो हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। अब इसमें ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता, ठीक है ना, हम उसको फील नहीं करते, हम उसको देख नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको फिर हम कैसे जो है हमें पता चल जाता है, जब हम रेडियो एक्टिव डिटेक्टर्स जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे रेडिएशंस हैं। अब इसकी जो है फिर कितने सोर्सेज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो है फिर हमारे पास हैजर्ड्स क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, और साथ में जो हम ये डिस्कस करते हैं हाउ टू सेव आवर सेफ्टी। तो आइए देखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि चूंकि मैंने अभी बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इसको हम ये विजिबल नहीं होते, ये जो है हमें डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि कैन बी डिटेक्टेड। ये जो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडिएशन डिटेक्टर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनकी जो सोर्स है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पे 3 मेन सोर्सेज हम डिस्कस करते हैं कि the main sources of these background radiations are, number first one is cosmic radiations। तो स्टूडेंट, कॉस्मिक रेडिएशंस जो है वो रेडिएशंस होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस में या जो हमारे इन्वायरमेंट है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो कहाँ से इंटर होते हैं, स्पेस से, ठीक है ना। ये जो स्पेस से इंटर हो रहे होते हैं इनको फिर हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस है इसका मेजर सोर्स है ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। जो ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड रेडिएशंस का जो मेजर सोर्स है, बड़ा सोर्स है, वो कौन से हैं, ये कॉस्मिक रेडिएशन। अब ये कहाँ से आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास होते हैं कि कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें क्या होते हैं, ये जो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशंस आते हैं ना, जिसको हम कॉस्मिक रेडिएशंस आते हैं कहते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और साथ में इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी आते हैं या इसके ऊपर कंसिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है कि इंटर्स फ्रॉम द स्पेस, ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस है ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में कहाँ से इंटर होते हैं, स्पेस से। अब ये कॉस्मिक जो है, ये स्पेस में क्या है, हमारे पास स्टार्स है, सन है, इनसे जो हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में इंटर होने वाले रेडिएशंस है इसको फिर हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। अब ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस होते हैं ये क्या करते हैं, वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द एलिवेशन एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं हर पार्ट में मल्टीपल मीन्स डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि कहीं पे जो है पहाड़ होते हैं, कहीं पे जो हमारे पास मैदान होते हैं, एलिवेशंस आते हैं, कहीं पे बिल्कुल हमारे पास जो है स्ट्रेट, ये जिस तरह हम कहते हैं ना हमवार मैदान होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसमें वेरिएशंस आते हैं। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है कहीं पे स्ट्रांग होता है, कहीं पे वीक होता है। तो ये जो है वेरिएशंस, इन वजह से जो है ये रीजंस हैं कि हमारे पास ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास क्या होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। अच्छा, जो सेकेंड सोर्स है बैकग्राउंड रेडिएशंस का वो क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टूडेंट, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो रॉक्स में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, इनसे जो हमारे लिए या यहाँ पे जो हमारे पास रेडिएशंस आते हैं इनको फिर हम क्या नाम देते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये जो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन है ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन रॉक्स, वाटर एंड सॉइल, ठीक है ना। ये जो हमारे पास वाटर, सॉइल और ये रॉक्स में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं तो वहाँ से भी जी चूंकि वो डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आते हैं, रेडिएशंस आते हैं।
तो इन रेडिएशंस को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या होती है, वेरियस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट, क्योंकि बाज़ जगह पे हमारे पास वाटर कम होती है, बाज़ जगह पे हमारे पास सॉइल ज़्यादा होते हैं, बाज़ जगह पे हमारे पास रॉक ज़्यादा होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। अच्छा, जो थर्ड सोर्स है बैकग्राउंड रेडिएशन का वो कि हमारे पास इंटरनल रेडिएशंस। अब जो इंटरनल रेडिएशन हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उनको फिर हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेडिएशन। ये नेचुरल है, ठीक है। तो द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इन आवर बॉडी इमिट्स रेडिएशन कॉल्ड इंटरनल रेडिएशंस। जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो रेडिएशंस क्रिएट करते हैं, तो उनको फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, इंटरनल रेडिएशन कहते हैं। अब ये कहाँ से हमें आ जाते हैं हमारे अंदर, जब हम खाते हैं पीते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि पोटाशियम है, जैसे कि हमारे पास कार्बन 14 है। तो ये जब रेडिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये बीटा पार्टिकल्स जो है ये रेडिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि पोटाशियम 40 एंड कार्बन 14 एमिट्स बीटा पार्टिकल। ये जो हमारे पास होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये फिर क्या करते हैं, जब ये डिकम्पोज होती है, जब ये रेडिएशंस करते हैं, तो क्या चीज़, कौन सी जो है हमारे पास रेडिएशंस जो है इनसे निकलते हैं, वो है बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे इंसर्ट कर लेते हैं, कैसे इंटर हो जाते हैं, इंटर इन आवर बॉडी थ्रू फूड, ठीक है ना। जो हम खाते पीते हैं तो सांस लेते हैं, तो उनसे जो है ये हमारे पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है या न्यूक्लाइड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इंटर हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम फिर बात करते हैं कि हैजर्ड्स एंड सेफ्टी फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। हम इनकी जो है नुकसानात क्या है और हम अपने आप को कैसे जो है वो सेफ कर सकते हैं। तो पहले हम हैजर्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा हार्मफुल टू ह्यूमन। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है ये हम ह्यूमंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब ये कैसे नुकसानदेह है उसकी भी हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये जो कि पहले में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉट विजिबल एंड देयर एडवर्स इफेक्ट डज नॉट अपीयर एट वंस। ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं ये विजिबल नहीं होते। जिस तरह मैंने बताया ना पहले कि ये विजिबल नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता, हमें फील ही नहीं हो रहा होता। लेकिन जब हम इसके लिए डिटेक्टर्स यूज करते तब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे रेडिएशंस है, लेकिन नॉर्मली हमें कुछ पता नहीं चलता। और साथ में इसका जो अफेक्ट होता है वो एकदम से नहीं आता, अचानक से नहीं आता, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये फिर हमें फील हो जाता है कि यार मैं तो बीमार हो गया हूँ, डायरिया हो गया है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना तो ये विजिबल होते हैं और ना इसका जो अफेक्ट होता है वो एकदम से होता है। अच्छा, इसमें ये क्या काम करता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि डिस्ट्रॉयड सेल्स, ह्यूमन बॉडी सेल्स ड्यू टू द आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास रेडिएशंस होते हैं ना ये क्या करते हैं, हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो हेल्थी सेल्स हैं, ये इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और कौन से प्रोसेस से, आयोनाइजेशन प्रोसेस से। जो कि अगर आप लोगों को याद हो हमने इसमें इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इन रेडिएशंस की, एक था आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी और एक था हमारे पास पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं, हेल्थी सेल्स, ये इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एक पॉइंट और है कि आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी इज आल्सो यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस सेल्स। जिस तरह मैंने बताया ना कि ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करते, तो इस आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशंस को फिर हम यूज करते हैं कि जो ट्यूमर्स हैं, जो कैंसरियस सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर हम यही आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लेकिन अगर ये जो हम आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इस टू डिस्ट्रॉय द कैंसरियस सेल्स, अगर इसको हम ज्यादा देर के लिए यूज करें, ठीक है ना, या इसका जो है हमारे पास जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर हमारे ह्यूमन बॉडी के जो हेल्थी सेल्स हैं वो भी साथ में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनका चांसेस भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें चाहिए होता है कि ज़्यादा इसके सामने एक्सपोज ना हो, या जो है हम इसका डोज ज़्यादा यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो हम इन चीज़ों से जो है अपने आप को दूर रखें। अब इसका जो अफेक्ट होता है स्टूडेंट,
ये जो हमारे पास रेडिएशन है ये जो है बाज शॉर्ट टर्म होते हैं, बाज लॉन्ग टर्म्स होते हैं, उसकी वजह से जो सिकनेस आती है वो भी हम डिस्कस करते हैं और वो अफेक्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम उन अफेक्ट्स की बात करते हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इनके जो है हमारे पास दो अफेक्ट्स है, एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा हमारे पास शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द अफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म अफेक्ट और एक्यूट अफेक्ट। अब ये क्या करता है, दैट अपीयर्स विद इन मिनट्स, डेज और वीक्स। ये जो हमारे पास इफेक्ट होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, या तो विद इन मिनट्स जो है आपको उसको पता चल जाता है, सिमिलरली या डेज लग जाती है या वीक्स, ठीक है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक, या एक्यूट अफेक्ट। दूसरा हमारे पास जो अफेक्ट है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म अफेक्ट और लेटेंट अफेक्ट, ठीक है ना। और ये क्या होता है, दैट अपीयर्स आफ्टर ईयर्स और डिकेड्स, जो कि ईयर्स या डिकेड्स जो दहाइयां लग जाते हैं या ईयर सालों लग जाते हैं इसके अपीयर होने में, इसके ज़हूर में, मीन्स आपको पता ही नहीं चल रहा होता और अंदर के अंदर जो है ये आपके अंदर जो है आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है और हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो इन किस्म, ये दो किस्म के अफेक्ट्स है। अब यहाँ पे इन अफेक्ट्स की वजह से जो सिकनेसेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि रेडिएशन सिकनेस। तो द अफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएशन सिकनेस। इन रेडिएशंस का जो अफेक्ट होते हैं स्टूडेंट, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, रेडिएशन सिकनेस का नाम देते हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डोज रिसीव्ड। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डोज ऑफ द मीन्स सिवियरिटी ऑफ द डोज, कि कितना हाई डोज जो है हमारी बॉडी के ऊपर जो है या हमारे बॉडी को मिला है या इंटर हो गया है या अफेक्ट किया हुआ है। जितना ज्यादा हम एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा जो है हमें अफेक्ट करेगा, जितना कम हम एक्सपोज होंगे उतना हमें कम अफेक्ट करेगा। तो अब जो है इन अफेक्ट्स की वजह से, मीन्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट की वजह से क्या जो सिकनेसेस आ सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म अफेक्ट है उनकी वजह से क्या अफेक्ट आ सकता है या सिकनेसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म अफेक्ट ऑफ रेडिएशन सिकनेस इज दैट द पर्सन कैन एग्जिबिट वोमिटिंग, फीवर एंड डायरिया। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं इन रेडिएशन की, उसकी वजह से ह्यूमन को क्या हो जाता है, या तो वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है, या फीवर हो जाता है, या फिर डायरिया हो जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। सिमिलरली जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन सिकनेस इज लॉस ऑफ हेयर, आई, कैटरेक्ट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स। ये जो हमारे पास लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, इसमें क्या हो जाते हैं, या तो लॉस ऑफ हेयर हो जाते हैं, बालों का गिरना, सिमिलरली आई का कैटरेक्ट्स हो जाते हैं, सिमिलरली हमारे पास कैंसर्स आ जाते, सिमिलरली हमारे पास जो मोड़ों से बीमारियां हैं, ये सारे की सारी जो है हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म अफेक्ट या सिकनेसेस हैं इन रेडिएशंस की। अच्छा, अब हमने ये तो हेजर्ड्स हो गए, उनकी सिकनेसेस हो गए, उनका अफेक्ट हो गया है। अब इनसे हम खुद को कैसे सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेफ्टी मेजरमेंट्स। तो इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ रेडिएशंस द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड यूज्ड। ये जो अगर हम अपने आप को इन रेडिएशन से बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं इनके डेंजर से, इनके खतरे से, तो फिर हमने ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो क्या करने होंगे, अपनाने होंगे। तो उसमें फर्स्ट वन क्या है कि कीप योर सेल्फ अ सेफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स। हमने क्या करना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस इख्तियार करनी होती है। हमने कोशिश करना होता है कि जहाँ पे हमारे पास रेडिएशन सोर्स है उसके नज़दीक ही ना जाए, उससे जितना हम दूर जा सकते हैं हमें जाना चाहिए, तो फिर हम सेफ रहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए कि इन रेडिएशन थेरेपी द एक्सपोजर टाइम, ये जो एक्सपोजर टाइम होता है शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। कि जब हम रेडिएशन थेरेपी कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें इनकी जो ये वो ज़रूरत पड़ जाती है, कोई एक मरीज़ होता है उसको हमने रेडिएशन थेरेपी देनी होती है, तो हमें चाहिए कि जो एक्सपोजर है कि उस मरीज़ को जो हम वो रेडियो थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं वो कम से कम टाइम में हो जाए, मीन्स मिनिमम टाइम। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम जो है वो एक्सपोज रहेगा वो पेशेंट या कोई भी बॉडी हो, तो उसकी जो है उसके ऊपर जो है अफेक्ट ज़्यादा करेगा, उसकी वजह से उसकी जो हेल्थ टिश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसे हमें चाहिए कि द एक्सपोजर टाइम शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। अच्छा, जो हमारे पास रेडिएशन मटेरियल्स इन लेबोरेटरी मस्ट बी प्लेस्ड इन अलर्ट बॉक्सेस।
जो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज में रेडिएशंस मटेरियल हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, हमें चाहिए कि उनको हम लेड बॉक्सेस में रखें, क्योंकि लेड बॉक्सेस से ये रेडिएशन पास नहीं होते। और यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि द वर्कर्स वर्किंग विद रेडिएशन शुड यूज लैब कोट्स, शूज एंड सेफ्टी ग्लासेस। जो वर्कर्स इन रेडिएशन लेबॉर्ट्रीज में या लैब में काम करते हैं, उनको चाहिए कि जो लैब कोट्स होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा वो ब्लू और ग्रीन कलर्स के जो होते हैं, तो वो यूज़ करते हैं, वो स्पेशल टाइप के बने हुए होते हैं जिसके ऊपर इन रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता। तो शूज़ हो गए, सिमिलरली वो जो ग्लासेस जो है सेफ्टी ग्लासेस ये यूज़ करने चाहिए ताकि जो है वो सेफ रहे। अच्छा, यहाँ पे नंबर 5th वन इज कि द मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड मस्ट नॉट ब्रॉट इनटू द लेबॉर्ट्री। कि जिन मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है लेबॉर्ट्री में, लैब में, हमें चाहिए कि उन मटेरियल्स को हम लैब में साथ ना ले जाएं, क्योंकि अगर वो हम ले जाते तो उनके ऊपर जो है ये रेडिएशंस पड़ते हैं, जो कि बाद में अगर हम उसको बाहर निकालते तो उसके ऊपर अफेक्ट होता है, तो वो बाहर के लोगों को जो वो अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास सेफ्टी मेजरमेंट्स है, ये 5 जिसको आपने अपनाने होंगे ताकि हम अपने आप को जो है इन रेडिएशन से क्या कर सकें, वो सेव कर सकें। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशंस, कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उनका अफेक्ट क्या होता है, तो उस अफेक्ट की वजह से जो सिकनेसेस आते हैं वो किस किस्म के होते हैं। सिमिलरली फिर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस या मेजरमेंट्स है वो कौन से हमने जो है अपनाने होंगे जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। Thank you so much.